अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लकल हम्दु या अल्लाह, खलक़तना व हदैतना व अनक़ज़तना मिनन नार। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। लक़द बल्लग़तर रिसाला व अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मा व महौतज़ ज़ुल्मा व अरशदतना इलस्सुन्नति वल जमाअह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अज़ीज़ान गिरामी, 1 जनवरी 2023 का ये पहला दिन है और मैं और आप आस्ताना आलिया हज़रत कैलावाला शरीफ पे होने वाले माहाना तज़किया नफ्स प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हैं और ज़ेह नसीब हम सबको ये हाज़री का मौका मुयस्सर आ रहा है। साइयों की माइयत में ये इबलाग व तबलीग का सिलसिला जो जारी है, अल्लाह पाक ने हमें इससे इक्तिसाब फैज़ करने का मौका फराहम किया है। खालिक कायनात हमें इन जुमला उमूर पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पिछले दरस कुरान में सूरह फातिहा से मैंने आगाज़ किया था। उसके अस्माए गिरामी और फ़ज़ाइल व मनाक़िब और उसका तर्जमा और मुख्तसर तफसीर आबाब की समातों की नज़र की थी। आज के दरस कुरान में जो इजमालन कुछ कलिमात इख्तितामी मैंने बयान किए थे, उसे थोड़ी तफसील के साथ अहबाब की समातों की नज़र करेंगे और उसके बाद सूरह बकरा, उसका इजमालन तारुफ और वक्त की मुनासिबत से जितना वक्त है उसमें रहते हुए कुछ आयात का तर्जुमा भी हो जाएगा। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, यानी उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया है। लुगत में हिदायत के मुख्तलिफ मानी हैं। एक माना है लुत्फ़ व इनायत से किसी को मंज़िल मकसूद तक पहुँचा देना।
इंतहाई तवज्जो से जुमले समात फरमाइएगा। कुरान पाक का नूर है और दिल को कासा बना के बैठेंगे तो इंशाअल्लाह सुरूर हासिल होगा। अल हिदायतु दलालतुम बिलुत्फ। हिदायत का लुग़वी माना है लुत्फ़ व इनायत से किसी को मंज़िल मकसूद तक पहुंचा देना। साहिब नूरुल अनवार ने बहुत खूबसूरत माना इसका ये बयान फरमाया है। आपने फरमाया हिदायत के दो मानी हैं। एक माना है इराअतुत तरीक़, रास्ता दिखाना, और हिदायत का एक माना है ईसाल इलल मतलूब, मतलूब तक पहुंचा देना। रास्ता दिखाना भी हिदायत है और मतलूब तक पहुंचा देना भी हिदायत है। आप माहवे सफ़र हों किसी मंजिल की जानिब, दौरान सफ़र आप गाड़ी रोक कर किसी से हेल्प लें और पूछें कि मैंने लाहौर जाना है, मोटरवे पे कहाँ से एंट्री करूं और एग्ज़िट कहाँ आएगा, वो आपकी रहनुमाई कर दे तो उसे भी लुग़वी एतबार से हादी कहेंगे। इराअतुत तरीक़ वाला उसने काम कर दिया, आपको रास्ता दिखा दिया और बताया कि ये रास्ता सीधा आपकी मंजिल की तरफ जाता है। हिदायत का दूसरा माना है ईसाल इलल मतलूब। उसे भी आम फाम यूं समझ लें, आपने लाहौर ही जाना था, रास्ते में खड़े थे तो किसी गाड़ी वाले से आपने पूछा कि मैंने लाहौर जाना है, मेरे लिए आसान रास्ता कौन सा होगा, और वो गाड़ी का गेट खोल कर कहे कि मेरे साथ बैठ जाएं, मैं खुद आपको मंजिल पे ले जाता हूं। इसे कहते हैं ईसाल इलल मतलूब, मतलूब तक पहुंचा देना। इससे भी आसान लफ्ज़ों में यूं समझ लें, हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी अलैहिर्रहमा जब नमाज पढ़ाने लगे तो नमाजियों ने एतराज़ किया कि सिमत क़िबला दुरुस्त नहीं, आप दुरुस्त फरमा लें। तो आपने फरमाया मेरे पीछे खड़े हो जाएं, अगर तो सिमत क़िबला दुरुस्त ना हुई तो मैं यकीनन दुरुस्त कर लूँगा, अगर दुरुस्त हुई तो फिर आप अपनी नीयत ठीक रखिएगा। आपने जब नमाज पढ़ाई तो सारे नमाजियों ने आंखें बंद करके क़िबले का दीदार कर लिया। इसे कहते हैं ईसाल इलल मतलूब। इससे भी आसान लफ्ज़ों में यूं समझ लें, हमारे एक दोस्त हैं मलक राहत साहब, उग्गू चक से उनका ताल्लुक़ है। वो पिछले दिनों बयान कर रहे थे, मैं बज़िद हुआ क़िबला अब्बा जी हुजूर के सामने कि आप बड़े मेहरबान हैं, अल्लाह ने आप पे बड़ा करम फरमा रखा है, ज़रा मेहरबानी करके मुझे सरकार का दीदार जो है वो करवा दे, मैं अपने महबूब का दीदार करना चाहता हूँ। आपके कुर्बे ख़ास में रहते हैं, बहुत मेहरबान थे क़िबला अब्बा जी हुजूर उन पे, और वो खुद ये बयान कर रहे थे और मैं खुद उनकी ज़ुबान से सुन रहा था कि मैं बज़िद हुआ तो आपने फरमाया अच्छा ठीक है, एक हफ़्ता दुरूद पाक पढ़ो और पढ़ के फिर मेरे पास आना। वो कहता है मैंने एक हफ़्ता दुरूद पाक पढ़ा और पढ़ के मैं अब्बा जी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया अभी ज़िद छोड़ी नहीं है तुमने, फिर आ गए हो, फिर दुरूद पाक एक हफ़्ता पढ़ो और पढ़ के फिर मेरे पास आना। उसने फिर एक हफ़्ता दुरूद पाक पढ़ा। वो कहता है कि मंगल की शाम थी और रात जब मैं सोया था आंख लग गई थी तो किस्मत जाग गई। मैं क्या देखता हूँ कि दरबार नबवी है, दरवाज़ा खुला है और मेरे क़िबला अब्बा जी हुजूर आप दरवाज़े के अंदर हैं, दरवाज़ा खुला है, सामने हज़रत मौला मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम जलवागर हैं और दरवाज़ा खोल के मेरा हाथ पकड़ के आप फरमाते हैं जल्दी देख ले। वो कहता है कि मैं देखता हूँ नूर ही नूर मुझे नज़र आता है
अब सुबह मंगल का दिन था, मेरी आंख कहाँ लगी फिर उसके बाद मैं उठकर मैंने मोटरसाइकिल पकड़ा और मैं सीधा हज़रत कहला वाला शरीफ हाजिर हुआ। क़िबला अब्बा जी हुजूर, आपको जब पैगाम मिला कि मलक राहत आया है तो आपने फरमाया उसे आने दें। जब दरवाज़ा खुला तो आप मुस्कुरा के फरमाते हैं बेलिया हुण राजी हैं। इसे कहते हैं ईसाल इलल मतलूब। हिदायत का ये दूसरा माना जो साहिब नूरुल अनवार ने बयान फरमाया था, हादी भी ऐसा मुयस्सर आ जाए तो क्या बात है। अल्लाह पाक अपने हबीब का सदका हमें इक्तिसाब फैज़ की तौफीक अता फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था, एक माना है अल हिदायत दलालतुम बिलुत्फिन, किसी पे लुत्फ व इनायत से मेहरबानी कर देना, यह हिदायत का एक माना है। अब जब बंदा यहां पहुंचता है अल्लाह की आज़मतों किब्रियाई के बयान के बाद, उसके मुसलसल इनामात के एतराफ़ के बाद, पहले जितनी आयतें तिलावत की, आप तवज्जो फरमाएंगे तो मसला समझना आसान होगा। पहले जितनी आयतें तिलावत फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ तक अल्लाह ताला की मुसलसल अज़मत व किब्रियाई के बयान के बाद और उसके इनामात के एतराफ़ के बाद, अल्लाह तबारक व तआला का बंदा अपनी नातवानी का ऐलान करने के बाद अब इंसान अपने रहमान और रहीम रब के हुजूर दुआ के लिए गिड़गिड़ाता है, या अल्लाह अब मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, नफ्स की फरेबकारियाँ और शैतान की वसवसा अंदाजियाँ इतनी सख्त हैं कि मैं उनसे बच नहीं सकता, मेरा बचना उनसे नामुमकिन है तेरी रहमत के सिवा और तेरे फजल के अलावा। तो बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, या अल्लाह अब तू खुद ही मेरी दस्तगीरी फरमा, तू खुद ही मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। अपने रब की बारगाह में अर्ज करता है कि या लुत्फ व करम से मुझे सीधे रास्ते पे साबित कदमी से चलने की तौफीक अता फरमा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह साबित कदमी से मुझे सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। अब बंदा इस अंदाज में अर्ज कर रहा है और मुझे अपनी रजा की मंजिल तक पहुंचा और कुर्बो विसाले इलाही के उस मकाम पर पहुंचकर मोमिन तन्हा अपनी ज़ात के लिए रहमत तलब नहीं करता और हिदायत तलब नहीं करता। चाहिए तो यह था कि खुद वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर है और वो सीगाए मुतकल्लिम इस्तेमाल करता, या मुतकल्लिम के साथ इहदिनिस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता अता फरमा और मुझे सीधे रास्ते पे चला। क्योंकि वुजू मैंने किया, तारीफ व तौसीफ मैंने की, ठंडे पानी की ठंडक को मैंने बर्दाश्त किया, बिस्तर गर्म मैंने छोड़ा, अब तेरी बारगाह में मैं हाजिर हुआ और वहां जाकर वो कहता इहदिनिस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता, मुझे सीधे रास्ते पे चला। यहां वो ये नहीं कहता बल्कि ज़मीर है जमा की, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पे चला दे। वो सब के लिए दुआ करता है रब की बारगाह में, जमा का सीगा है और जमा की ज़मीर है। अब तन्हा हिदायत तलब नहीं करता, क्यों भला? इसकी बड़ी खूबसूरत वजह उलमाए तफासीर ने बयान फरमाई है। आप फरमाते हैं कि अगर हिदायत इस्लाम चंद अफराद तक महदूद रहेगी तो इसकी आलमगीर फयूज़ व बरक़ात से बंदे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। चाहिए तो ये कि हर बंदा इस्लाम की बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो, और इसीलिए नमाजी जब रब की बारगाह में दुआ करता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ, या अल्लाह हम सब को सीधे रास्ते पे चला, और सब के लिए वो दुआ करता है। और ऐसा क्यों ना हो, शर्क व गरब में इंसान गुमराहियों के जिस दल दल में फंसे हुए हैं और ठोकरे खा रहे हैं, अगर हम सब के लिए दुआ न करें तो उस गुमराही से छुटकारा कैसे मुमकिन होगा? छुटकारा तो उसी सूरत में होना है कि जब हम सब के लिए मिलकर दुआ करें और हर बंदा इनफिरादी तौर पे नमाज की हालत में दुआ करे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला दे। और इसीलिए
अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए निकाली गई। तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। हिदायत के और भी बेशुमार मदारिज हैं जिनको मैं अगर बितफसील मजीद बयान करूं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इससे आगे चलने की कोशिश करूंगा। मकसद ये हुआ कि उसे उसके मौजूदा मकाम कुर्ब व हिदायत से अरफा व आला मकाम पर फायज फरमाया जाए। अब यहाँ एक बड़ा खूबसूरत सवाल है। आप सारे अहबाब जी शऊर बैठे हैं और जितने अहबाब इस आवाज़ को सुन रहे हैं पूरी दुनिया में, ये सवाल तो ज़रूर पैदा होता है, बंदा बावुज़ू भी हो जाए, मस्जिद में भी चला जाए, मस्जिद में जाकर नमाज का आगाज भी कर दे, नमाज के आगाज के बाद अभी भी ज़रूरत है कि हिदायत की दुआ मांगे कि या अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा। भाई आप समझे तो सही, क्या वुजू करना हिदायत वाला काम नहीं था? वुजू करने के बाद मस्जिद में जाना हिदायत वाला काम नहीं है? मस्जिद में जाने के बाद नमाज पढ़ना हिदायत वाला काम नहीं है? जब ये सारे काम ही हिदायत वाले हैं, बेहिदायती वाला तो इनमें कोई अमल भी नहीं है। तो इसके बावजूद बंदा जब रब की बारगाह में जाता है, हाजिर खिदमत होता है मालिक की बारगाह में बसूरत नमाज, तो फिर कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। अब अक्ले सलीम ये सोचने पे मजबूर होती है कि भाई इससे अगला सीधा रास्ता कौन सा है? भाई अभी तुम सीधे रास्ते पे नहीं हो, वुजू तुमने कर लिया, मस्जिद में तुम आ गया, नमाज तुमने शुरू कर दी और फिर रब की बारगाह में अर्ज करते हो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। इसका मतलब ये है कि या अल्लाह वुजू मैंने किया, ये भी हिदायत वाला ही अमल है, और मस्जिद में मैं आ गया, ये भी हिदायत वाला ही अमल है, नमाज मैंने शुरू कर दी, ये भी हिदायत वाला ही अमल है, लेकिन या अल्लाह मैं मजीद हिदायत की तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहा हूं, मुझे मजीद हिदायत अता फरमा दे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पे चला। और या शैतान की वसवसा अंदाजी और नफ्स की कमजोरी के बायस कदम फिसल जाने का जो हर वक्त खदशा रहता है, बंदा उससे बचने के लिए रब की बारगाह में दुआ करता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला दे। हजरत गिरामी, ये दुआ सिर्फ मोमिनों की जानिब से ही नहीं है। आप अंदाजा करें इसके फयूज़ बरक़ात का और इस अमल का अंदाजा लगाएं। सेम यही दुआ इमामुल अंबिया नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमाज में मांगते हैं, और वो भी जब नमाज में खड़े होते हैं तो इन्हीं अल्फाज के साथ रब तबारक व तआला की बारगाह में कुरान की तिलावत करते इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला दे। हादत दुआओ मिनल मुमिनीना व मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुआ मोमिनीन की जानिब से भी है और नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से भी है। मा कौनहिम अलल हदाया, बावजूद इसके कि नमाजी भी हिदायत पर ही होता है और नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हिदायत पर कौन हो सकता है? आप भी हिदायत पर हैं और नमाजी भी जब नमाज पढ़ता है वो भी हिदायत पर होता है, लेकिन इसके बावजूद वो दुआ करता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हाज़त दुआओ मिनल मुमिनीन व मिनन नबिय्य मा कौनहिम अलल हदाया। ये मोमिन की भी दुआ है, नबी अकरम नूर मुजस्सम की भी दुआ है, बावजूद इसके कि हिदायत पर हैं। तो फिर क्यों है दुआ? लितल्बित तसब्बुते, उस पे साबित कदमी तलब करने के लिए कि या अल्लाह जो तूने मुझे हिदायत अता फरमाई है, कहीं शैतान मुझे मेरे अंदर वसवसा डाल के मुझे राह रास्त से हटा ना दे, या अल्लाह मुझे हिदायत पे साबित कदमी अता फरमा दे। और उसके बाद फरमाया ओ तलब मजीद हदाया, मजीद हिदायत तलब करने के लिए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम रब की बारगाह में अर्ज किया जाता है फ़इन्नल अल्ताफ़ा वल हिदायाते मिनल्लाहि तआला ला ततनाहा। फरमाया जुमला करम और जुमला मेहरबानियां, हर तरह का लुत्फ व करम, हर तरह की हिदायत वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही बंदे को मिलती है। और वो बाहर बेकिनार ऐसा है जिस समंदर का कोई किनारा नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों की
और हिदायत की कोई इंतहा नहीं। इसलिए नमाजी रब की बारगाह में अर्ज करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला दे। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम फरमा रखा है। अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। शारहीन ने यहां लिखा है, इनाम याफ्ता तबका कौन सा है जिन पे अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम फरमा रखा है। तो कुरान मजीद की ही तफसीर बिल कुरान, वो दूसरे मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। वो इनाम याफ्ता तबका वो नबियों में से है, सिद्दीकों में से है, शहीदों में से है और सालिहीन में से है। या अल्लाह हमें नबियों के रास्ते पे चला दे। इसका आम फाम तर्जुमा यूं कर लें, या अल्लाह हमें सिद्दीकों के रास्ते पे चला दे, या अल्लाह हमें शहीदों के रास्ते पे चला दे, या अल्लाह हमें सालिहीन के रास्ते पे चला दे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नमाजी इस अंदाज में महव इल्तिजा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या अल्लाह हमें उनके रास्ते पे कभी ना चलाना जिन पे तेरा गज़ब हुआ है, जिनसे तू नाराज हो गया, और दाल्लीन के रास्ते पे भी कभी ना चलाना। इससे मुराद यहूद व नसारा है। या अल्लाह हमें उनके रास्ते पे कभी ना चलाना। मैं यहाँ वक्त की और दिन की मुनासिबत से ये बात जरूर आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। हर नमाज में हम जब रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, या अल्लाह हमें मग़दूब अलैहिम लोगों के रास्ते पे ना चलाना, दाल्लीन के रास्ते पे भी बिल्कुल ना चलाना। तवज्जो फरमाए जरा, इनके रास्ते पे हमें ना चलाना। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम इल्तिजा करते हैं। अभी ये जो गुज़श्ता रात गुजरी है, इसे न्यू ईयर नाइट के नाम से हमारे मुसलमान भी मनाते हैं। हर नमाज में हम रब की बारगाह में इल्तिजा करें, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, मग़दूब अलैहिम के रास्ते पे भी ना चलाना और दाल्लीन के रास्ते पे भी ना चलाना। मुझे कम अज कम ये पूछने की इजाजत तो है, अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए रातें भी वही पसंदीदा है जिनको मुस्तफ़ा ने पसंद फरमा लिया है। हमारे लिए दिन भी वही पसंदीदा है जिनको मेरे मुस्तफ़ा ने पसंद फरमा लिया है। चूंकि हम मुसलमान हैं, बहसीयत मुस्लिम हम मुसलमान हैं, हमें इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। इस्लाम के जो अय्याम हैं, महीने हैं, साल हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुहर्रम से इस्लामिक महीने का साल का आगाज होता है। माह मुहर्रमुल हराम शरीफ को हम किस अकीदत से मनाते हैं, हमारे अकाबिरीन ने हमारी किस अंदाज में तरबियत फरमाई। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, खुदा की कसम, बड़े बड़े समझदार लोग जिन्हें हम समझते हैं अपने अंदाजे के मुताबिक ये समझदार हैं, और फिर हम सोचते हैं कि शायद हम गलती पे थे कि जब ये त्यौहार आते हैं तो उनके शौक और मजाक की कोई इंतहा नहीं होती और मामलात बड़े अजीब उनके हो जाते हैं। अगर हम नमाज में ये दुआ करें कि या अल्लाह मग़दूब अलैहिम के रास्ते पे हमें कभी न चलाना और दाल्लीन के रास्ते पे, इसका मतलब है या अल्लाह हमें यहूद व नसारा के रास्ते पे न चलाना, हमें रास्ता उनका अता फरमा जिन पे तूने इनाम किया। वो इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? ताजदार सदाकत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर जैसे लोग, ताजदार अदालत जनाब उमर फारूक जैसे लोग, ताजदार हया जनाब उस्मान गनी जैसे लोग, ताजदार शुजात जनाब मौला मुर्तदा जैसे लोग, ये वो इनाम याफ्ता लोग हैं जिनका तज़किरा कुरान मजीद में दूसरे मकाम पे कर दिया गया। इसलिए हमें हर अमल करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारा ये उठने वाला कदम कुरान और सुन्नत से मुआफ़क़त रखता है या मुतसादिम है। अगर तो वो मुआफ़क़त नहीं रखता तो कतन वो कदम ना उठाएं, अगर वो मुतसादिम है तो बाज आ जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह और उसके रसूल को हम नाराज कर बैठे। अजीज़ान गिरामी, सूरह फातिहा की मैंने इस आयत की तिलावत के बाद इसका इख्तिताम कर दिया। सूरह बकरा का आगाज अब हम करना चाहेंगे थोड़े से वक्त में, जितना वक्त है उसकी मुनासिबत से। सूरह बकरा, इसमें 40 रुकू हैं, इजमाली इसका तारुफ है, और 286 या 87 आयात हैं सूरह बकरा में।
मदीना तैयबा में ये पहली सूरत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के सीना अक़दस पे नाजिल फरमाई। पहली मदनी सूरत सूरह बकरा, तकरीबन 2.5 पारों पे मुश्तमिल है सूरह बकरा, और इसकी फजीलत भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसकी फजीलत है। और फरमाया वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। इस आया मुक़द्दसा के अलावा जितनी आयतें हैं वो सारी की सारी मदनी आयतें हैं, और ये आयत मक्का में हज्जतुल विदा के मौका पे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के सीना अक़दस पे नाज़िल फरमाई। ये एक आयत इस सूरत में ये मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई हज्जतुल विदा के दिन, और बाकी जितनी आयतें हैं वो मदनी है। और मदीना तैयबा में ये पहली सूरत थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस पे नाज़िल फरमा दी। इसकी फजीलत और इसके मनाक़िब के हवाला से हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान फरमाते हैं, रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मैंने सुना वो कितने खुशबख्त लोग हैं जिन्होंने हुजूर के मुबारक लबों को हरकत में आते हुए भी देखा है और आपकी मुबारक जुमलों को, कलिमात को अपने कानों से समात भी किया है। कैसे खुशबख्त वो लोग थे, अल्लाह तबारक व तआला ने कितना मकाम व मर्तबा उन्हें अता फरमा रखा था। तो आप फरमाते हैं मैंने खुद सुना, आप फरमाते हैं इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ने की आदत डालो, कुरान की तिलावत किया करो। फरमाया फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लि अस्हाबिही, ये क़यामत के दिन जब रब की बारगाह में आएगा तो अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा और अल्लाह उन कारियों को जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए आदत बना लो कुरान पढ़ने की, कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ने की आदत बना लो। ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जुबान से तलकीन फरमाई, अपनी मुबारक जुबान से ताकीद फरमाई, और ये अमर का सीगा है जमा मुज़क्कर हाज़िर का, अल अम्रु लिल वजूब। और ये कायदा है कि अमर वजूब के लिए आता है, यहां है भी वजूब के लिए, अगरचे और भी इसके है मदारिज, लेकिन यहां अमर वजूब के लिए है। फरमाया कुरान पढ़ा करो। फिर उसके बाद मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़राउ ज़हरावैन, ज़हरावैन की तिलावत किया करो। अर्ज किया गया हुजूर कौन है ज़हरावैन? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बकरा व आल इमरान, सूरह बकरा और आल इमरान ये ज़हरावैन है, इनकी तिलावत की आदत डाल लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बरकतें ही बरकतें अता फरमाएगा। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी है, फ़इन्नहुमा यअतियान यौमल क़ियामा कअन्नहुमा गमामतान। फरमाया मैदान माशर में आपने सुना है सख्त गर्मी होगी और सूरज भी बड़ा करीब होगा, जमीन तांबे की, ये उलमा ने बयान फरमाया है, हमारी मुख्तलिफ कुतब में मौजूद है अहवाले यौम माशर। हमारे उलमा ने बयान फरमाया कि वो सख्ती होगी उस दिन बहुत ज्यादा। तो फरमाया ज़हरावैन की तिलावत की आदत डाल लो, ये क़यामत के दिन जब बंदा मैदान माशर में आएगा तो यअतियान यौमल क़ियामा कअन्नहुमा गमामतान, ये जब बंदा इसका पढ़ने वाला मैदान माशर में वो कारी आएगा तो ये दोनों सूरतें साइबान बन के उसके सर पे साया करती रहेंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा को ये मकाम व मर्तबा अता फरमा रखा है। और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि युहाजान अन साहिबिहिमा, ये क़यामत के दिन रब की बारगाह में झगड़ा करेंगी दोनों सूरतें कि या अल्लाह हमारे कारी को जन्नत अता फरमा दे। ये दुनिया में हमें पढ़ता था, सूरह बकरा भी रब की बारगाह में झगड़ा करेगी और आले इमरान भी रब की बारगाह में अर्ज करेगी या अल्लाह हमारे कारी को जन्नत अता फरमा, क्योंकि इसने दुनिया में हमें तिलावत किया, हमें यह पढ़ता रहा। और उसके बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अख्ज़हा बरकतुन, इसका पकड़ना बरकत है और इसका तर्क कर देना यह हसरत है। फरमाया इसकी बरकत को कभी ना छोड़ना, इसका पकड़ना बड़ी बरकत है
और अल्लाह तबारक व तआला बड़ी बरकतें अता फरमाता है इसके पकड़ने से। व तरकहा हसरतुन, और इसका तर्क करना वो हसरत है। जो बंदा इसको तर्क कर देगा फिर कभी मौका मिले ना मिले हसरत ही रह जाएगी उसके पास कुरान मजीद फुरकान हमीद से इक्तिसाब फैज करने की। इसलिए इसकी फजीलत और मनाक़िब के हवाला से सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी अब आपकी समाअतों की नजर करना चाहूंगा। हजरत जनाब अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्हें ये लक़ब मेरे मुस्तफ़ा ने अता फरमाया था। अबू हुरैरा आप रावी हैं और कुतुब अहादीस में जो भी वर्क हम पलटते हैं हर वर्क पे हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मरवी हदीस वो जरूर हमें पढ़ने को मिलती है। आप ही इस हदीस पाक के भी रावी हैं। आपने फरमाया कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। पूछा गया हुजूर कैसे? फरमाया इन्न शैतान यफिर्रु मिनल बैतिल लदी तुक़रा फीहि सूरतुल बकरा, फरमाया शैतान उस घर से भाग जाता है जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। अजीज़ान गिरामी, ये वो सूरह बकरा है जिसका इजमाली खाका मैं अहबाब के सामने पेश कर रहा हूं और जिसके तारफी जुमले हैं जो अहबाब की समाअतों की नजर कर रहा हूं। फरमाया कि जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है उसमें शैतान दाखिल नहीं होता। और फिर उसके बाद इसके आगाज वाले जो 3 हुरूफ हैं, अलिफ लाम मीम, 3 हुरूफ है। और आज तक जितने मुतरजमीन जिन्होंने तर्जमा फरमाया है उन्होंने इन हुरूफ का तर्जमा नहीं फरमाया। और इनके बारे में जुमला मुफस्सिरीन और हमारे असातिज़ा जिन्होंने जिंदगियां गुजार दी हैं मदारिस में कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ाते हुए, वो हमें यही पढ़ाते आए, अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही व रसूलुहु यअलमु बिअताइल्लाह, अल्लाह इनकी मुराद को खूब जानता है और अल्लाह की अता से उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते हैं। और इन हुरूफ के हवाला से फरमाया इन्ना हुरूफ अल हिजा फी अवाइल सुवर, ये हुरूफ तहज्जी, कहीं नून आया, कहीं काफ आया, कहीं अलिफ लाम मीम आया, ये सारे हुरूफ तहज्जी जितने हैं ये जो सूरतों के अवाइल में आगाज में आते हैं। फरमाया मिनल मुतशाबिहिल लदी इस्तअसरहुल्लाहु बिइल्मिही, ये वो हुरूफ है कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इल्म में खास कर रखा है और इसका इल्म किसी को नहीं अता फरमाया। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और आपकी अता से अल्लाह तबारक व तआला ने जिन पे मेहरबानी फरमा रखी है। अज़ीज़ान गिरामी, वहिय सिर्रुल्लाहि फिल कुरान, और मुफस्सिरीन साहिब खाज़िन फरमाते हैं कि ये अल्लाह का राज है कुरान मजीद में जो अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। और मजे की बात यह है कि जब ये हुरूफ हजरत जिब्रील अमीन भी लेकर आते सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बसूरत वही, तो हुजूर की बारगाह में जब वो पढ़ते तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते आलिम तो व फहिम तो, मैंने जान भी लिया मैंने समझ भी लिया। तो हजरत जिब्रील अमीन ने भी एक दिन हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, जब वो बशरी सूरत में आए थे, अर्ज करते हुजूर मैं आज तक इतने नबियों के पास अल्लाह की तरफ से कासिद बन के आया हूं, आज तक मुझे भी इन हुरूफ के मतलब का नहीं पता चला, आप जान गए हैं? फरमाया आलिम तो व फहिम तो, मैंने जान लिया मैंने समझ भी लिया। जिब्रील, ये मुहिब और महबूब के दरमियान राजो न्याज की बातें हैं जो अल्लाह बता रहा है और मैं अल्लाह की तरफ से समात कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा दर्स कुरान में इससे अगले कलिमात को तिलावत करने का शर्फ हासिल करेंगे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।